सूरज डूबने से पहले यह आदमी दरवाजों पर अल्कोहल छिड़कता है, स्टील की प्लेटें लगाता है, सारी रोशनी बंद करता है और फिर राइफल सीने से लगाकर बाथटब में बैठ जाता है। यही उसकी हर रात है। आखिर बाहर ऐसा क्या है? दरअसल आदमी ने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए की है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। वहां भयानक जॉम्बीज के झुंड सड़कों पर आतंक मचाते हुए घूमते हैं। करीब 5 साल पहले एक वायरस ने दुनिया बदल दी। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, जबकि 9% लोग जॉम्बी में बदल गए। ये जॉम्बी धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और उनकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज होती है। वहीं हमारी कहानी का मुख्य किरदार विल इस वायरस से बचा हुआ है, क्योंकि वे पूरी दुनिया में 1% से भी कम लोगों में आता है जिनकी एक स्ट्रांग एंटीबॉडी है। विल अपनी मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। वह शहर के बीचों बीच एक हिरण का पीछा कर रहा था। इस दुनिया में जहां अब सिर्फ वही अकेला बचा है, खाना सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी जरूरत बन चुका है। लेकिन जैसे ही वह शिकार करने ही वाला था, अचानक एक शेरनी झपट पड़ी और उससे पहले ही हिरण को घेर लिया। शिकार छिन गया। लेकिन जब उसने देखा एक शेरनी, एक शेर, एक शावक, तो उसने गोली नहीं चलाई। इस टूटी हुई दुनिया में भी एक परिवार था और उसे अपना याद आ गया। बचे हुए लोगों की तलाश में बाहर निकलने से पहले वह अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है और देखता है कि इलाज से म्यूटेंट चूहे सामान्य हुए हैं या नहीं। लेकिन अभी भी उसे कोई फर्क नजर नहीं आता। दरअसल विल एक बेहतरीन वैज्ञानिक है। उसने वायरस वैक्सीन पर आधारित जीन थेरेपी विकसित की है। जब उसे लगा कि आज का दिन भी निराशाजनक रहेगा, तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट चूहे में अब हमला करने की ताकत नहीं रही। इससे उसे अंदाजा हुआ कि चूहा धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अगर यह चूहे पर किया गया एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वह उन जॉम्बीज को भी सामान्य इंसान में बदल सकता है। हर सुबह ठीक 8 बजे विल घर से निकलता है। पहले लैब में झांकता है, म्यूटेंट चूहों पर प्रयोग काम कर रहा है या नहीं। फिर उन्हीं सुनसान सड़कों पर निकल पड़ता है जहां कभी लाखों लोग थे। वीडियो स्टोर पहुंचकर पुतलों से बात करता है। हाँ, पुतलों से। दोपहर 12 बजे रेडियो पर एक ही संदेश दोहराता है। 3 साल से कोई जवाब नहीं आया। अकेलेपन को कम करने के लिए विल दोपहर में एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है और एक विमान पर खड़े होकर गोल्फ खेलता है। लेकिन इसी दौरान उसके कुत्ते ने कुछ अजीब देखा। दूर कहीं हलचल हो रही थी। विल तुरंत राइफल उठाता है, स्कोप से देखता है और पाता है कि वह एक हिरण है। वह बिना देर किए कुत्ते को लेकर शिकार पर निकल पड़ता है। लेकिन तभी एक बुरी घटना घट जाती है। हिरण इधर उधर भागते भागते गलती से एक बंद जगह में फंस जाता है और घबराकर इमारत के अंदर घुस जाता है। शायद कुत्ते को बहुत समय से मांस नहीं मिला था, इसलिए वह भी बिना डरे उसके पीछे इमारत में घुस जाता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है। विल घबरा जाता है, लेकिन अपने कुत्ते के लिए उसे अंदर जाना ही पड़ता है। अंदर घुप अंधेरा था। विल आगे बढ़ा, दिल में डर, हाथ में बंदूक। तभी एक चीख सुनाई दी। सीढ़ियों पर खून के धब्बे थे, मोड़ पर एक कटा हुआ सिर, एक मूस का। और उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जॉम्बीज का झुंड सिर्फ 5 मीटर दूर था। वहीं एक मेज के नीचे सैम छिपा था, डरा हुआ, कांपता हुआ। विल उसकी तरफ बढ़ा, तभी सैम की नजरें उसकी पीठ के पीछे जम गई। विल अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन आखिरकार वे जॉम्बीज के हाथों पकड़े गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि विल समय पर काली खिड़की से बाहर कूद गया और जैसे ही उस पर धूप पड़ी, जॉम्बी तुरंत जमीन पर घायल हो गया। अभी अभी का अनुभव भले ही विल को डरा गया, लेकिन इसी वजह से ठिकाना भी मिल गया। जॉम्बीज पर प्रयोग करने के लिए विल ने बाहर एक जाल बिछाया। उसने अपने ही खून की एक शीशी निकाली और उसे इमारत के दरवाजे पर रख दिया, जबकि खुद बाहर छिपकर बैठ गया। वाकई एक जॉम्बी जाल में फंस गया और जैसे ही जाल सक्रिय हुआ, एक जिंदा जॉम्बी जबरदस्ती बाहर खींच लिया गया। लेकिन तभी एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक डरावने चेहरे वाला जॉम्बी अचानक बाहर आ गया, मानो वह विल को तुरंत ही जिंदा खा जाना चाहता। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि यह जॉम्बी इतना गुस्से में क्यों था। घर लौटने के बाद विल तो बस जॉम्बी पर प्रयोग करने में ही लगा रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फीमेल जॉम्बी असल में अभी अभी दहाड़ लगा रहे उस जॉम्बी किंग की पत्नी थी। विल के उसे पकड़ लेने की वजह से ही जॉम्बी और इंसानों के बीच जंग पूरी तरह छिड़ गई। तभी कुछ अजीब दिखा। एक पुतला जो कई किलोमीटर दूर वीडियो स्टोर पर होना चाहिए था, यहाँ कैसे? यह संयोग नहीं था। तो क्या जॉम्बीज ने जाल बिछाया?
ये सोचकर कि किसी इंसान ने यहाँ पर उस पुतले को रखा है ताकि वह विल से बात कर सके, लेकिन उसे आसपास कोई इंसान नहीं दिखा, क्योंकि असल में ये एक जाल है जो ज़ॉम्बी किंग ने बदले के लिए बिछाया है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। जब विल पुतले के पास जाता है और उसके नीचे पड़े पानी को देखने के लिए झुकता है, तभी अचानक ज़ॉम्बी किंग द्वारा बिछाया गया जाल सक्रिय हो जाता है और विल हवा में लटक जाता है। विल के सिर पर लगी चोट के कारण वह बेहोश हो जाता है। जब सूरज डूबने वाला होता है तब विल अपनी अलार्म घड़ी को सुनकर जाग जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होती है, डरावने ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल आते हैं। तभी विल अपनी कमर से चाकू निकालता है और घबराकर अपने पैरों में बंधी रस्सी को काटता है, लेकिन जैसे ही वह ज़मीन पर गिरता है, चाकू सीधा उसकी जांघ में घुस जाता है, जिससे अब और भी ज़्यादा मुसीबत हो गई, क्योंकि डूबते सूरज की अंतिम किरणें गायब हो रही थी। अगले ही पल विल को गड़बड़ महसूस हुई। सामने की अंधेरी इमारत से डरावनी आवाज़ें आने लगीं। इतने में ही ज़ॉम्बी किंग सामने आ गया और उसने 3 खूंखार शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, लेकिन सूरज की बची खुची किरणों की वजह से वे उस तक नहीं पहुंच पाए। पर जैसे ही कुछ मिनटों बाद सूरज डूबता है, ज़ॉम्बी शिकारी कुत्ते पागल होकर हमला कर देते हैं। कार में एक पिस्तौल रखी थी। विल कार की ओर रेंगने लगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज की आखिरी किरणें गायब होने लगी, तभी शिकारी कुत्तों का हमला तेज हो। लेकिन सबसे बुरी बात अब होने वाली थी। जर्मन शेफर्ड को अभी हुई लड़ाई में दूसरे कुत्ते ने काट लिया था, जिससे विल का दिल बैठ गया, क्योंकि केवल विल के पास ही एंटीबॉडी है, न कि जर्मन शेफर्ड के पास। घर लौटने के बाद विल ने तुरंत एंटीवायरल दवा का इंजेक्शन लगाया, उसे गोद में उठाया और उम्मीद करने लगा कि जर्मन शेफर्ड ठीक हो जाएगा। वह मुस्कुराते हुए खुद को दिलासा दे रहा था कि उसका प्यारा साथी ठीक हो जाएगा। तभी सैम के बाल झड़ने लगे। विल ने उसकी आंखें देखी और समझ गया, कोई दवा नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, बस एक फैसला था। उसने सैम को गोद में लिया और वह काम किया जो सिर्फ वही कर सकता था, क्योंकि वही उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन इसी समय विल को एक अजीब समस्या का भी पता चलता है कि वायरस से संक्रमित इंसान जब ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसमें इतना दिमाग नहीं होता, लेकिन फिर भी वे बिल्कुल इंसानों जैसा जाल कैसे बिछा सकते थे। पर जब उसने बगल की सीट पर देखा और सैम का कोई निशान नहीं था, तो इस पल में विल अब और सहन नहीं कर सका। इसलिए उसी रात वह अपनी कार लेकर सीधे बंदरगाह की ओर दौड़ पड़ा और बिना सोचे समझे उन ज़ॉम्बीज़ पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि कार में होने की वजह से ज़ॉम्बी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन वे लगातार आते ही जा रहे थे। ज़ॉम्बीज़ हर तरफ से आ रहे थे। कार घिर गई, कांच टूटने लगे। अगले ही पल कार पलट गई। विल फंस गया, मौत सामने थी। तभी एक तेज रोशनी और सब रुक गया। जब वह जागा तो उसने पाया कि वह अपने घर में लेटा हुआ है और उसकी टांग पर लगी चोट बांध दी गई है। उसने देखा कि उसके पास एक औरत है जो कि बच्चे के साथ थी। इंसान को देखे हुए विल को 3 साल हो गए थे। उसे समझ नहीं आया कि लोगों से कैसे बात की जाए। इसके बाद औरत ने अपना परिचय देना शुरू किया। एना ने विल को बताया कि उसने रेडियो पर विल की खबर सुनी थी। वह बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई और पूरे दिन इंतजार करती रही, लेकिन विल नहीं आया। एना ने कहा, वर्मोंट में लोग हैं, सुरक्षित जगह है। विल ने सुना और चिल्ला पड़ा, क्योंकि उम्मीद उसके लिए सबसे खतरनाक चीज थी। 3 साल उसने उम्मीद को मारकर जिया था और यह औरत उसे वापस जगा रही थी। 3 साल की तन्हाई के बाद एक जिंदा इंसान सामने था। विल के लिए यही काफी था। विल अपने कमरे में अपनी सोच और भावनाओं से काफी देर तक जूझता रहा। आखिरकार उसने हकीकत स्वीकार की और कमरे से बाहर निकल आया। एना ने विल को समझाया कि वे उसके साथ क्वारंटाइन जोन चले, पर विल ने साफ साफ मना कर दिया था। उसने कहा कि वह यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके बाद एना विल की लैब में पहुंची। जब उसने बर्फ में लेटी उस फीमेल ज़ॉम्बी को देखा तो वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई और उसने विल से पूछा कि क्या वह सच में इस ज़ॉम्बी को ठीक कर सकता है। इसके बाद एना ने दीवार पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ की तस्वीरें देखी। वैक्सीन बनाने के लिए विल ने उन्हें लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूरज की किरणें गायब होने लगी, विल ने तुरंत सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। एना ने फिर विल को क्वारंटाइन जोन चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन विल कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही बाहर से जोरदार हलचल सुनाई दी। जब उसने छोटी खिड़की खोली और देखा तो पाया कि एक बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज़ उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। उसने हर सावधानी बरती थी, फिर भी वे उसे ढूंढ चुके थे। वे राक्षसों की तरह पागल होकर उनकी ओर बढ़ने लगे।
जब आदमी ने ध्यान से पूछा तो पता चला कि कल जब महिला ने उसे बचाया तब वह उसे सुरक्षित घर तो ले आई, लेकिन बाद में उसने किसी भी सावधानी नहीं बरती। हालांकि अब उसे दोष देने का कोई समय नहीं था। विल ने तुरंत आसपास की सारी तेज लाइटें जला दी, लेकिन सभी स्ट्रीट लाइटें नष्ट करने के बाद वे आदमी की ओर तेजी से बढ़ने लगे। डरे हुए विल ने तुरंत दूसरी सुरक्षा व्यवस्था शुरू की और एक ही बार में आसपास के सभी बम सक्रिय कर दिए। जब विल ने दोबारा देखा तो पाया कि सभी जॉम्बीज बम धमाकों में मारे जा चुके थे, लेकिन जैसे ही वह एना को पुकारने लगा तो कोई जवाब नहीं मिला। तभी वह उसे ढूंढने ऊपर की ओर गया, लेकिन देखता है कि कमरे में एक दूसरा जॉम्बी है और औरत और बच्चा डर के मारे अलमारी के नीचे छिपे हुए हैं। विल ने उन्हें इशारा किया कि वे बिल्कुल भी आवाज ना करें। वह पिस्तौल से जॉम्बी को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी जॉम्बी ने उन्हें देख लिया। दोनों को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए विल को मजबूरी में हिम्मत करके अंदर घुसना पड़ा। तभी उसने उस पर गोलियां चला दी, लेकिन अचानक बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला। जॉम्बी किंग सामने था, पूरी फौज के साथ। तीनों जल्दी से तहखाने में भागे। तभी विल ने मैन डोर को अच्छी तरह से बंद कर दिया और एना बच्चे को लेकर लेप में छिप गई। लेकिन तभी उसने एक चमत्कारी दृश्य देखा और तुरंत विल को बुलाया। असल में विल द्वारा बनाई गई वैक्सीन असर दिखा रही थी और जॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी। लेकिन तभी जॉम्बी अंदर घुस आए। तभी विल ने जल्दी से कांच का दरवाजा बंद कर दिया। विल उन्हें बताना चाहता था वह उन्हें ठीक कर सकता है, लेकिन उनकी नज़र में वही सबसे बड़ा दुश्मन था। जैसे जैसे जॉम्बी किंग लगातार कांच के दरवाजे को धक्का मार रहा था, वैसे वैसे दरवाजा धीरे धीरे टूट रहा था। इसी वक्त विल को अपनी हालत का एहसास हुआ। जब वह अनजाने में इधर उधर देख रहा था, उसकी नज़र औरत की गर्दन पर बने तितली के निशान पर पड़ी। तितली को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। वह तुरंत एक कंटेनर उठाता है और जॉम्बी किंग की पत्नी के शरीर से सीरम निकाल लेता है, क्योंकि उसका ब्लड एक वैक्सीन की तरह था, मतलब वह एंटीबॉडी क्रिएट कर सकता था। इसलिए वह सीरम निकालकर महिला और बच्चे को सुरक्षित अंडरग्राउंड रास्ते में भेज देता है और सीरम महिला को सौंपने के बाद वह उसका गेट बंद कर देता है। तभी जॉम्बी किंग ने कांच को तोड़ दिया। ठीक उसी पल विल ने ग्रेनेड का पिन खींचकर सीधे जॉम्बीज के झुंड की ओर दौड़ लगा दी। और यहीं पर यह कहानी अपने सबसे दर्दनाक और सबसे खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है। एक आदमी जिसने सब कुछ खोया, फिर भी बाकी दुनिया को बचाने का रास्ता चुना। शायद यही उसकी असली एंटीबॉडी थी, इंसानियत। क्या तुमने यह मूवी देखी है और सैम वाले सीन में रोए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना।